हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 हिंदी चैप्टर आप सभी का 8 है पधारो मारे देश। इस अध्याय के जो राइटर हैं उनका नाम है अनुपम मिश्र। ठीक है, अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है पधारो मारे देश। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देख लीजिए आप सभी अपना चैप्टर यहाँ पर देख लीजिए पधारो हमारे देश। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाकरू राजधानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है। तो आप इसके उत्तर में यहाँ पर लिख सकते हैं को कई। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई हजार वर्ष पुराने डेंगल भाषा में आज की राजस्थानी में भी हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर है, हेल नाम समुद्र के साथ साथ अन्य कौन से अर्थों को दर्शाता है। तो आप सभी यहाँ पर उत्तर में इसके लिखेंगे इसका अर्थ समुद्र के साथ विशालता और उदारता भी है। ठीक है, समुद्र के साथ साथ क्या है, विशालता और उदारता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। तो थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा है कि कलेजा को क्या करता है, उसको जानकर कलेजा सूख जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल की किताबें किनके अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है और क्यों। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे, भूगोल की किताबें प्रकृति को वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है और राज्य के पश्चिम क्षेत्र को इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया। तो आप उत्तर में लिखेंगे, वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी के लिए रोया नहीं, अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव से में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह राजस्थानी के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ से समुद्र के इतने नाम मिलते हैं कि इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आप सभी इसके उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां अनुपम मिश्र के द्वारा लिखित पधारो मारे देश शीर्षक से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने राजस्थानी भाषा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। लेखक ने संस्कृत में विरासत से समुद्र के नाम से साथ राजस्थानी लोगों की भाषा में समुद्र के नामों को अंकित किया है, जैसे आच, उड़ह, दे, धाना, वडन में। ठीक है, वडनीड, वारहर, साफरा भंडार। यह राजस्थान के मन की उदारता है। इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र हो रही होगी। सृष्टि की जिस रचना को घटे हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं, जिसे घटने में हजारों वर्ष लगे, उस सब का जमा घाटा भी बड़ा विचित्र एवं विचारणीय राजस्थानी भावना का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, जल संग्रह कैसे करना चाहिए। उत्तर लिखेगा, राजस्थानी के लोगों ने राकों, कुरकुडियों, बोरियों, जोहरों, नाडियों, तालाबों, बावरियों एवं कुएं कुरैया अखर हाकरों को खंड खंड कर नीचे उतार कर पानी संचित करने की अनोखी परंपरा का राजस्थान के लोगों ने विकास किया है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, त्रिकूट पर्वत कहाँ है। उत्तर लिखिएगा, आज के जैसलमेर के पास त्रिकूट पर्वत है। आगे देखिए, धरती धोड़ारी किसे कहा गया है और क्यों। तो लिखेंगे, राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजड़े और एक अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित धाड़ शब्द भी ज्यादा नहीं दिखता। अकाल पर रहे, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर
मांगनी यारों ने, लगाओ ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धोरांड्री, ठीक है, कहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का 10वां क्वेश्चन है, मरुनायक जी कहकर किसे पुरस्कारा गया, उनकी भूमिका स्पष्ट करना है। तो मरुनायक जी श्री कृष्ण को कहा गया है। मरुनायक जी का वरदान और फिर समाज के नायकों के वोज सामर्थ्य का एक अनोखा संयोग हुआ है। इस संयोग से वाजलतों ओजतों यानी हरेक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप सभी। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर है प्यारे बच्चों, राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है। तो लिखेंगे औसत बताने वाले आंकड़े भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं देते। राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी वर्षा नहीं होती। कहीं या 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम है। आगे देखिए, रीति के लिए राजस्थान में वोज शब्द है, यह क्या क्या अर्थ रखता है। तो वोज शब्द का अर्थ है रचना, युक्ति और उपाय, साथ ही सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी का, लेखक ने जस ढोल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है और क्यों। तो लिखिएगा, जस ढोल शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने का अपनी अनोखा परंपरा को विकसित किया और उसके जस का कभी ढोल नहीं बजाया। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली है, आप इसका आप जो है इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो लिखेंगे, इस फीचर को पढ़ने के बाद राजस्थान की समस्या से अवगत होते हुए निदान के लिए वहाँ के लोगों द्वारा किए गए उपायों से हम शिक्षा मिलती है। ठीक है, कि शिक्षा मिलती है। ठीक है, शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण की रक्षा में आने वाले दिक्कतों का सख्ती से उन्मूलन करें, वैज्ञानिक तरीकों या अपनी पुरानी परंपरा से सबक ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेखक क्यों पधारो मारे देश कहते। तो लिखेंगे, देश पाने के मामले में बिल्कुल ऊंचा गाने लगे, इसलिए जो है लेखक पधारो मारे देश कहते हैं। आगे देखिए, सूखे मान हुए इस हिस्से में राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जगसंग का भव्य परंपरा का विकास हो, इसलिए लेखक पधारो मारे देश कहा है। इसी प्रकार आप सभी का चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन का आंसर देख लिए। पाठ के आसपास है आगे इसका आंसर भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आगे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।